हमने एक बिलीव बना लिया है, अगर हम लोग ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट हैं तो हमें ज़्यादा देर पढ़ाई करनी चाहिए, लॉन्ग आवर में बैठना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम अपने आप को कोशिश रखते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। पर ज़्यादा देर बैठने का मतलब ये है कि मतलब आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, उसका मतलब ज़रूरी थोड़ी ना यही होता है। हम चलो, आज मेरा काम ये भी नहीं है कि आपको बताना कि कितना देर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा काम ये है कि मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा अपना तरीका बताऊंगा, जिससे एक अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो देखते हैं साइंस इसमें एक्चुअली क्या बोलती है, क्योंकि जो पढ़ाई है ना वो ओपिनियन से मैटर नहीं करती है, वो एक एविडेंस बेस्ड पे काम करती है। हमारा दिमाग एक मसल है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सिंपल बोला गया है कि अटेंशन इज लिमिटेड। इसको बैक करता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। इलिनॉइस के रिसर्चर ने क्या देखा कि जब हम लोग कंटिन्यूसली किसी एक टास्क पे बहुत टीडियस फोकस से काम कर रहे होते हैं तो ग्रेजुअली हमारी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। इसको हम लोग बोलते हैं विजिलेंट डिक्रीमेंट। सिंपल वर्ड में समझा जाए, ज़्यादा देर बिना ब्रेक के फोकस करोगे तो ब्रेन डल हो जाएगा। इसका मतलब सिंगल सिटिंग में ऑटोमेटिकली हमारी डीप लर्निंग कम होने लगती है। मल्टीपल स्टडी ये शो करती हैं कि 50 से 30 मिनट ही ब्रेन का फोकस पीरियड होता है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग उसको उतने फोकस से, उतने एफर्ट से, उतने प्रेजेंस से नहीं कर पाएंगे। हमारा ब्रेन डिफ्लेक्ट होगा, इधर उधर वो चीज़ों में जाएगा। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये हमारी सिंपल सी बायोलॉजी है। ब्रेन एक मसल की तरह बिहेव करता है। जितना तुम उस पर ओवरलोड को दोगे, एक टाइम बाद वो उतना ही कम आउटपुट देगा। जैसे कि आज आपने बाइसेप की एक्सरसाइज करी, वो भी एक ब्रेन भी एक मसल है। बाइसेप की एक्सरसाइज करी तो कल आपके बाइसेप पेन करेंगे, तो आप उतना एफर्ट से जितना आप 10 किलो का वेट उठा पा रहे हो उतना नहीं उठा पाओगे कल आप। और अब आते हैं मेमोरी पे। मेमोरी से हम लोग क्या समझेंगे, कितना हमारा ब्रेन रिटेन कर पाता है। साइकोलॉजी ये स्पेसिफिकली बताती है कि स्पेसिंग इफेक्ट होता है स्टडी में। मतलब कि लर्निंग उतनी स्ट्रांग होती है जितना हम लोग उसमें स्पेस देते हैं हर सेशन के बीच में। मतलब मास्ड लर्निंग, एक ही लर्निंग में, एक ही सिटिंग में घंटों बैठ के पढ़ाई करना शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिव लगता है, पर लॉन्ग टर्म में हमारे रिटेंशन को खा जाता है। मतलब कि आज हमने बैठ के 8 घंटे पढ़ाई कर ली, कल भी हमने 8 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली, पर परसों क्या मैं 8 घंटा, मेरा ब्रेन बोलेगा कि चलो यार 8 घंटा फिर से पढ़ लेते हैं? वो 2 से 3 घंटे बाद वो बोर हो जाएगा, क्योंकि अब उसको चाहिए कुछ नया स्टिमुलस। तो हमारा रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो गई कि अब वो 8 घंटे बैठ के मैं पढ़ तो लूंगा, चलो मैंने तीसरे दिन भी 8 घंटे बैठ के पढ़ लिया, पर क्या मैं वो रिटेन कितने का कर पाऊंगा? मैं रिटेन कर पाऊंगा 2 से 3 घंटे का, या तो 10 मिनट का भी, कुछ पता नहीं मेरे को। इसी वजह से टॉप यूनिवर्सिटी एक्टिव रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करती हैं। बोलती हैं कि स्पेस ले लेके पढ़ो, जो पढ़ा है उसको बार बार रिकॉल करते रहो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा मेंटल फटीग। रिसर्च ये बताती है कि जब मेंटल फटीग बिल्ड होता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, हम वो समझ ही नहीं पाते। हम लोग गधों की तरह सब कुछ पढ़ने लगते हैं। स्टूडेंट फिर गलत। अब ये मेंटल फटीग हमें ये भी बेवकूफ़ बना देता है कि हम लोग कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, हमें ये भी नहीं पता चलता है। लगता है कि पढ़ रहे हैं, पर लर्निंग एक्चुअल में शैलो हो जाती है। किताब खोल के बस बैठे रहते हैं, वही वो हरदम हमारे पेरेंट्स टोकते भी हैं उस बात पे, किताब खोल के बैठा हुआ है। हो क्या जाता है कि 10 घंटे पढ़ने से दिमाग शैलो हो जाता है। शैलो लर्निंग यही होती है हमारी। इसलिए ज़्यादा नहीं, कभी कभी कम इफेक्टिव होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, रिसर्च ये भी बोलती है कि लॉन्ग आवर कभी कभी यूजफुल भी होती है। जैसे जब हमने सब कुछ पढ़ लिया होता है और हमें एग्जाम का रिवीजन करना है, तो हम लोग लॉन्ग में उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने गाना 20 बार सुना होता है, तो 21वीं बार हम उसको गा सकते हैं, कंटिन्यूस 20 बार गा सकते हैं, ताकि क्योंकि हमें याद हो गया है, तो उसको एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं। तो रिवीजन हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो सेशंस होते हैं, उसको हम लोग अगर एक बार प्रॉब्लम कोई मैथ की लेके बैठते हैं या कोडिंग की लेके बैठते हैं, उसको लंबे समय तक हम लोग कर सकते हैं। जबकि मिनिमम इंटरप्शन उसमें अगर हो जा रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो इसका मतलब लॉन्ग आवर पॉसिबल है, पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पॉसिबल है। प्रॉब्लम जब होती है जब हम लोग लॉन्ग आवर को डिफ़ॉल्ट रूल बना लेते हैं। रिसर्च क्लियरली शो करती है क्रोनिक मेंटल फटीग मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों को रिड्यूस कर देती है। बर्नआउट किसी एक दिन नहीं होता है अचानक से, बर्नआउट धीरे 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 बिल्ड होता है। और एक दिन बाद ये जो 8 घंटे वाला जो हमारा पीरियड हम लोग बना के बैठे हैं रोज की 8 घंटे रोज पढ़ना है, वो एक ना एक दिन ब्रेक होता है, उस दिन हमें गिल्ट होता है। तो इसलिए साइंस इसको कभी ग्लोरीफाई नहीं करती लॉन्ग सिटिंग में बैठने को। इससे आपको डिमोटिवेशन और ज़्यादा फील होता है। अगर हम रिसर्च को फॉलो करें तो अप्रोच सिंपल है, स्टडी पर फोकस करो, ना कि घंटों पे। स्टडी सपोर्ट करती है 50 से 30 मिनट के फोकस सेशन।
फॉलोड बाय शॉर्ट रिकवरी पीरियड। और रिकवरी का मतलब ये नहीं कि तुम उठे, 5 मिनट का ब्रेक है तुम्हारा, तुमने फोन चलाने लग गए, वो 5 मिनट का ब्रेक कब 15 मिनट का होगा, कब वो 1 घंटे का हो, पता नहीं चलेगा। रिकवरी में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है जो मैं याद रखता था: मोमेंट, वाटर, साइलेंस। फिर से, मोमेंट, वाटर, साइलेंस। उठो, पानी पियो और चुपचाप बैठ जाओ। और चुपचाप बैठ के ये सोचो कि आगे करना क्या है, अब अगला जिस टॉपिक को क्या कवर करना है। पर वो 5 मिनट से पहले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हमें मोमेंट, साइलेंस और वाटर। मैंने उल्टा बोल दिया, मोमेंट, वाटर, साइलेंस। कोई बात नहीं, सिंपल सेम बात है। इस अप्रोच से टोटल क्वालिटी ऑफ स्टडी जो तुम्हारी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये शॉर्टकट तो नहीं है, पर ये है कि ये एविडेंस बेस्ड है कि हमें ये सब चीज़ें करने से हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी पढ़ाई करने के लिए। इसलिए शायद हमें ये पूछना चाहिए, मैंने कितना देर पढ़ा या मैं कितना रिटेन किया। रिसर्च हमेशा सेकंड पार्ट को ही सपोर्ट करेगी कि मैंने कितना रिटेन किया। और अगर आज भी तुम लॉन्ग आवर नहीं बैठ पाए हो तो, और तुम इसका मतलब ये सोच रहे हो कि तुम सीरियस नहीं हो पढ़ाई के लेके, तो ये नहीं है। तुम्हारा ब्रेन साइंटिफिकली चीज़ों को सही कर रहा है। बस तुम्हें ये लग रहा है कि तुम उस बंदे की तरह 8 घंटे क्यों नहीं बैठ पा रहे हो। वो 8 घंटे बंदा बैठ रहा है, पर वो रिटेन 2 से 3 घंटे का कर रहा है। तो बस आज का दिन यही खत्म करते हैं। रेस्ट लो, हम फिर से कल मिलेंगे जब दिन खत्म हो रहा होगा। बाय।